नागकुंडला। बोलिए माँ। तुम जाके नाग भैरवी को बचाओ। जैसी आज्ञा माँ। नाग देवता के आज्ञा के अनुसार मैं नाग भैरवी को बचाऊंगी। उस दयानंद को सजा देनी होगी। क्या वो मंदिर को दिग्बंधन करेगा? नाग शक्ति को रोकने की कोशिश की, सर्वनाश करूंगी। नाग कुंडली एक गुप्त अवतार है। माँ जगदम्बा, तू परेशान मत होना, मैं आ रही हूं ना। क्यों साली साहिबा? ये तो बताओ, तुम सोच क्या रही हो? गांव अच्छा है। हाँ। गांव के तरीके भी अच्छे हैं। जीजू, साइंस के कुछ सुपर पावर इस गांव के वातावरण में मैंने उसे महसूस किया है। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तुम एक साइंस स्टूडेंट हो और तुम इस सुपर नेचुरल के बारे में बात कैसे कर सकती हो? इसका मतलब है मेरी माँ का प्रभाव तुम पर पड़ गया है। अब और नहीं, अब हम जल्द से जल्द त्योहार के बाद निकल जाएंगे, नहीं तो तुम भी दादी माँ बन जाओगी। जीजू और साली इतनी सीरियस बातें क्या कर रहे हैं, जरा बताना। अरे कुछ नहीं रूपा, तुम्हारी बहन को ये गांव बहुत पसंद आया है। जी सच में, मुझे भी ये गांव बहुत अच्छा लगा है, मगर मगर कुछ नहीं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम सिटी चले जाएंगे, नहीं तो तुम सबकी सब दादी अम्मा बन जाओगी। हाँ हाँ जरूर जाएंगे, लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट? क्या हम हमारे सासू माँ को भी ले जाएंगे? गुड आइडिया, मगर तुम्हें लगता है माँ मान जाएगी? जरूर, मैं मनाऊंगी ना दादी को। यू डोंट वरी डैडी। ओके सोनी, तुम कह रही हो तो मुझे कोई डाउट नहीं, वैसा ही करेंगे। इतने दिनों से नाग देवता तुम्हारी रक्षा कर रहा है, पर अब मैंने उसे मंदिर में अष्ट दिग्बंधन में बांध दिया है। अब वो नहीं बचा पाएगा, किसी भी हाल में नहीं बचा पाएगा। तुझे यहाँ पर बांध दिया, पूर्णिमा के दिन तुझे खत्म करके उस मणि शक्ति पर कब्जा कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। ये सब नाग देवता ने किया होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी। उस गलती को आज रात सुधार लूंगा। कौन हो तुम? हराओ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? क्या है ये? नहीं, बताओ क्या है ये? तुझे किसने भेजा है बता। अरे बता नहीं तो मार डालूंगा, समझा क्या? सूर्या। ससुर जी, क्या है ये? क्या हुआ है? पता नहीं, यहाँ पर कोई कुछ दफना रहा था, मुझे देखकर भाग गया। कौन है वो? मुझे कैसे पता होगा, पहले इसे देखने दो तब मालूम पड़ेगा। अरे ससुर जी, ये क्या है? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, मैं इसे फेंक दूंगा, आप लोग जाओ। तुम लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, सूर्या कहाँ है?
कहाँ चला गया वो? आप लोग जाइए। बेटी, उन दिनों में रामचंद्र की कितनी अच्छी जिंदगी थी, बहुत अच्छी जिंदगी थी। उनकी संपत्ति इतनी थी कि 7 पीढ़ियां बैठ के खा सके, और हमारी भाभी इतनी संपत्ति होने के बाद भी हमेशा अच्छी तरह से रहती थी। उस जमाने में ऐसे लोग होना बहुत ही आश्चर्य की बात है। जो भी हो, तुम इस घर की बहू हो ना, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात बुरा है। मत मानिए, पर एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी रूपा में क्या कमी है? इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छे संस्कार हैं इसके। फणींद्र ने इससे शादी करके कोई गलती नहीं की है। आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं बेटी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हमने सुना था फणींद्र ने किसी शहर की लड़की से प्यार करके उससे शादी की है, तो हमने गलत सोच लिया। कैसे हो चाचा जी, बताइए किस विषय पे आप लोग सीरियस डिस्कशन कर रहे हो? बैठो, कोई सीरियस बात नहीं है, हम तो रूपा बेटी के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी पसंद की लड़की हमें बहुत अच्छी लगी फणींद्र। थैंक यू चाचा जी, हम पहले गलती से मिले थे, प्यार करके शादी की हमने, इसीलिए किसी को शादी में नहीं बुला पाए। अरे वो मौका तो तुम्हारी माँ को भी नहीं मिला, तो हमें कैसे मिलेगा? अरे छोड़िए जी, इतने दिनों के बाद तो हम इन्हें मिले हैं। आप अपनी बातों से उन्हें परेशान मत कीजिए। उनका रिश्ता है ये। क्यों भाई, तुम्हें कुछ कहने का भी अधिकार नहीं है मुझे? क्यों नहीं है चाचा जी, आप तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं चाचा जी, आप जो भी कहेंगे वो हमारे लिए आशीर्वाद समान है। देखो इसने अरे कितनी सरलता से जवाब दिया है। हाँ चाचा जी, आप लोग आराम से बात कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं चलता हूँ, ठीक है? देखो हाँ। कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से काम देख कर आना। हम घर में अकेले नहीं हैं, मेरे साथ मेरी पोती है ना। तुम्हारे चाचा जी को बच्चे बहुत पसंद हैं। उनको तुम्हारी सोनी से तो बहुत लगाव हो गया है इन दिनों में। ठीक तू है, जाके आ। चलो मैं चलता हूँ। हाँ जा। बेटी, अब हम सोनी को यहाँ बुला के इधर बैठ के दाढ़ी बना के दाढ़ी गेम खेलेंगे। मैं बुलाता हूँ उसे। सोनी, 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 सोनी। जय जगन माता, नागमणि को पाने की मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आकर्ष शक्ति, आकर्ष शक्ति से मैं उस नाग भैरवी को बंदी बनाऊंगा। आज रात उसे मरना ही होगा। विराजमास्तिकं नमः, विराजमास्तिकं नमः, विराजमास्तिकं नमः, विराजमास्तिकं नमः, विराजमास्तिकं नमः, विराजमास्तिकं नमः, विराजमास्तिकं नमः,
विराजमास्तिकं नमः। विराजमास्तिकं नमः। कौन हो तुम लोग? और यहाँ पर आग क्यों लगाई है? रुको, मंत्र पढ़ना बंद करो। रुको नहीं तो मार डालूंगा सबको। सूर्या, रस्सी लेके आ जल्दी से, इन्हें पकड़ कर बांध देंगे। जल्दी लेके आ। आज तो बच गया। हम फिर से आएंगे, फिर से यंत्र पूजा करेंगे, तब हमारे गुरुजी की इच्छा पूरी होगी। विराजमास्तिकं नमः। विराजमास्तिकं नमः। अरे रुको, बंद करो सब। अरे आगे मत लगाओ इसको। ससुर जी, क्या है ये? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मम्मी, मुझे डर लग रहा है मम्मी। अरे डरो मत बेटा, ये है ना घर पे, वो देख लेंगे, तुम सब्र करो। जब से यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। जरा देखो, सांप है, मंत्र और ये सब आग। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे पता नहीं, मैं फणिंद्र से बात करता हूँ, रुको। लेकिन ये सब तुम लोग घबराओ मत। जाओ जाओ जाओ, मैं आग बुझा के आता हूँ, तुम लोग जाओ जाओ। अब तुम लोगों का काम पूरा हो गया है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, कहीं दूर चले जाओ। इस गांव के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए तुम लोग। अगर आसपास के गांव वालों ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी लाशें मिलेंगी यहाँ पर, समझे? ठीक है साहब। संभाल के। ठीक है साहब, आपने जैसा कहा वैसे ही। ठीक है। ठीक है साहब। तुम्हारा काम पूरा हो गया है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर रहना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो खामखा परेशानी में पड़ जाओगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ठीक है साहब, आपने जैसा कहा वैसे ही। इस गांव के आसपास भी तुम लोग नहीं दिखने चाहिए। नागभैरवी, नागभैरवी, बहुत तरस आ रहा है मुझे। बेवजह तुम गुस्सा हो रही हो। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। क्यों तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे मारना चाहती हो? वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन वो किस लिए? उस नागराज को मैंने मारा या नागमणि हासिल करने के लिए? नागभैरवी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। सोचा था कि तुम खुद अपनी जान दे दोगी, लेकिन तुम मरी नहीं, क्योंकि तुम्हें मुझसे बदला लेना है। मुझे मार के अपना बदला लेना चाहती हो नागभैरवी? अगर एक को जिंदा रहना है तो दूसरे को मरना होगा। यही सृष्टि का नियम है। यही है सृष्टि का नियम। मुझे बलि देनी है, मुझे बलि देनी है। तेरी बलि चढ़ाऊंगा, तुझे भूत स्थापित करूंगा। यही अभी इसी समय तुझे भूत स्थापित करूंगा। मुझे बलि चाहिए, नाग बलि चाहिए मुझे। मैं तेरी बलि लूंगा। शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तू मुझसे बदला लेगी, इसलिए मैं तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। यही तुम्हारी सजा है। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तुम घुट घुट के तड़प तड़प के मरोगी। एक एक पल मरोगी तुम।
गुरुजी। ओम प्रदक्षिणाय नमः। ओम प्रदक्षिणाय नमः। ओम प्रदक्षिणाय नमः। नाग भैरवी। ओम प्रदक्षिणाय नमः। जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं, उन्हें देखकर शक हो रहा है मुझे। पर शक क्यों है ससुर जी? शाम को कोई मंत्र की चीजें बगीचे में गाड़ने की कोशिश कर रहा था और अभी अभी कोई आकर आग लगाकर मंत्र पढ़ रहा था। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे मांत्रिक इस ग्रहण समय पर 11 वर्ष से छोटी लड़कियों का वशीकरण करते हैं। मगर वशीकरण क्यों? क्योंकि कुछ लोग 11 वर्ष से छोटी बच्चियों का वशीकरण करते हैं और उन्हें बलि चढ़ाते हैं। 11 वर्ष से छोटी बच्चियां? मतलब इस घर में ऐसा कौन है? कहीं ये हमारी सोनी? सुनिए जरा, कहीं ये हमारी सोनी को? हाँ बेटी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो लोग हमारी ही बच्ची के लिए आए हैं। तो फिर क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूं ना। मेरे पास शत्रुनाशक वशीकरण यंत्र है। इसे सोनी के गले में पहना दो। उसके बाद देखना, सोनी को नष्ट करने वाले खुद ही खून उगल के मर जाएंगे। ये बच्ची के गले में पहना दो जल्दी से। अरे सोचो मत। ये सब हनी को बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्ची की सुरक्षा के लिए करना है। ले लो बेटा, ले लो, पहनाओ उसे। ले लो रूपा। ठीक है, दे दीजिए। सोनी, सोनी! आ रही हूँ मम्मी।